नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आप सबके अत्यंत प्रिय दिवस अर्थात बाल दिवस के विषय में वृत्तांत लेखन लिखेंगे। यहाँ सर्वप्रथम हम कार्यक्रम की रूपरेखा और स्थान का उल्लेख करते हुए आरंभ में शीर्षक रूप में लिखेंगे, ज्ञानोदय विद्यालय में बाल दिवस का शानदार समारोह। इस तरह हम वृत्तांत लेखन का मुख्य विषय परिचय रूप में लिखकर अपना वृत्तांत लेखन आरंभ करेंगे। यहाँ भी सर्वप्रथम हम घटना का उल्लेख करते हुए उसका स्थान और समय बताएंगे। ध्यान रहे बच्चों, घटना का उल्लेख, स्थान और समय का विवरण हमें वृत्तांत लेखन में अवश्य देना चाहिए। इन तीनों का उल्लेख करने पर हमें सीधे सीधे 1 से 1.5 अंक मिल जाते हैं और ना लिखने पर यही अंक कट भी जाते हैं। अब हम अपने वृत्तांत लेखन का विस्तार आरंभ करेंगे। यह विस्तार सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए अत्यंत संक्षिप्त रूप में हमें करना है। यहाँ हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वृत्तांत लेखन में हमें 5 अंक मिलेंगे, अतः अंक के अनुरूप ही इसका योग्य विस्तार भी करना है। यदि हम अतिरिक्त विस्तार कर देंगे तो निबंध, विज्ञापन, पत्र लेखन आदि के लिए हमें समय कम मिलेगा, जिसके कारण अंक प्रभावित होंगे। अतः घटना का स्थान, समय और घटना का उल्लेख करने के बाद हम बताएंगे कि इस अवसर पर हमने विद्यालय को किस तरह से सजाया था। ध्यान दीजिए, यह विषय हमें लिखा हुआ ही आता है, तो विषय के अनुरूप हमें विद्यालय में बाल दिवस मनाना है। तो विद्यालय में बाल दिवस मनाने के लिए हमें विद्यालय को सजाना होता है, इसलिए हम लिखेंगे कि इस अवसर पर हमने विद्यालय को फूलों से सजाया। इसके बाद हम अन्य विवरण देते हुए यह भी बताएंगे कि चाचा नेहरू के चित्र को लाल गुलाब के फूलों का हार पहनाया गया। समारोह की अध्यक्षता किसने की, यह भी हम बताएंगे। साथ ही किस तरह से कार्यक्रम का आरंभ किया गया, यह भी लिखेंगे। विविध गीत, संगीत और भाषण के कार्यक्रमों का विवरण देंगे। साथ ही अध्यक्ष महोदय का स्वागत किस प्रकार किया गया, किस प्रकार नेहरू जी के संबंध में विविध घटनाओं का विवरण विविध शिक्षकों द्वारा दिया गया बताएंगे। और इस तरह नेहरू जी के बहुमुखी व्यक्तित्व का विवरण अत्यंत संक्षिप्त में देंगे। जब बाल दिवस है तो स्वाभाविक है कि बच्चों का भी सत्कार किया जाएगा, अतः उन्हें भी मिठाइयाँ दी गई यह बताएंगे और बच्चों ने किस तरह से विविध कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया यह भी लिखेंगे। अंतिम परिच्छेद में हम कार्यक्रम के समापन का वर्णन करेंगे। इस तरह यह संपूर्ण वृत्तांत लेखन 4 से 5 परिच्छेदों में पूर्ण करेंगे। नए विषय के साथ हमेशा परिच्छेद परिवर्तित कर देंगे। सर्वप्रथम हम शीर्षक रूप में लिखकर वृत्तांत लेखन का आरंभ करेंगे। तत्पश्चात प्रस्तावना स्वरूप स्थान, समय और घटना का उल्लेख करते हुए वृत्तांत लेखन लिखना शुरू करेंगे। इसी परिचय में हम इस घटना का उल्लेख करते हुए बताएंगे कि किस तरह से विद्यालय को फूलों से सजाया गया और यह दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वास्तव में नेहरू जी का जन्म दिवस होता है, अतः उनके चित्र को लाल गुलाब के फूलों के हार से सजाया गया, क्योंकि लाल गुलाब नेहरू जी को बहुत प्रिय थे। तो लिख लेते हैं, ज्ञानोदय विद्यालय में बाल दिवस का शानदार समारोह। यह हमने शीर्षक स्वरूप में लिख लिया। इसके बाद हम लिखेंगे, ज्ञानोदय विद्यालय गोरेगांव में 14 सितंबर 2021 के दिन बाल दिवस समारोह श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय को फूलों से खूब सजाया गया। नेहरू के चित्र को लाल गुलाब के फूलों का हार पहनाया गया। यह हमारा पहला परिच्छेद था। अब आगे हम बताएंगे कि किस तरह से
समारोह की अध्यक्षता नगर के प्रसिद्ध लेखक ने की। कार्यक्रम का आरंभ 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने शैलेश जोगलेकर के गीत शांति दूत तुमको वंदन से किया। यह गीत बहुत ही प्रभावशाली रहा। तो लिख लेते हैं। समारोह की अध्यक्षता नगर के प्रसिद्ध लेखक आनंद मिश्र ने की। कार्यक्रम का प्रारंभ 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने शैलेश जोगड़ेकर के हे शांतिदूत तुमको वंदन तुम थे मानवता के चंदन के गीत से किया। यह गीत बहुत प्रभावशाली रहा। अब अगले परिच्छेद में हम विद्यालय के प्राचार्य द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत का वर्णन करेंगे। साथ ही नेहरू जी के मन में बच्चों के प्रति लगाव से संबंधित कई घटनाओं को किस तरह से विद्यालय की हिंदी शिक्षिका ने सुनाया यह भी बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि अध्यक्ष महोदय ने नेहरू जी के बहुमुखी व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। गुलाब के प्रेमी नेहरू जी स्वयं किस तरह मानवता के गुलाब थे यह भी उन्होंने बताया। यह सब हम लिखेंगे। तो लिख लेते हैं। बाद में विद्यालय के प्राचार्य ने अध्यक्ष महोदय का संक्षिप्त में परिचय देते हुए उनका स्वागत किया। विद्यालय के हिंदी शिक्षिका श्रीमती अनुराग सिंह ने नेहरू जी के मन में बच्चों के प्रति लगाव से संबंधित कई घटनाएं सुनाईं। अध्यक्ष महोदय ने नेहरू जी के बहुमुखी व्यक्तित्व पर भरपूर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गुलाब के प्रेमी नेहरू जी स्वयं मानवता के गुलाब थे। अब अगले परिच्छेद में बाल दिवस में किस तरह छोटे बच्चों को मिठाई बांटकर प्रसन्न किया गया, कक्षा के छात्र ने किस तरह से नेहरू जी की वेशभूषा धारण की और भाषण दिया, जिसे सुनकर सारा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, यह सब वर्णन करते हुए लिखेंगे। इस अवसर पर छोटे बच्चों को मिठाई बांटी गई। 8वीं कक्षा के अमन गोस्वामी ने नेहरू जी की वेशभूषा में उन्हीं की शैली में भाषण दिया। उनका भाषण सुनकर सारा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वृत्तांत लेखन में सभी महत्वपूर्ण तथ्य लिखा जा चुका है। अब अंतिम परिच्छेद स्वरूप हम उपसंहार लिखेंगे कि किस तरह से कार्यक्रम का समापन किया गया। तो लिख लेते हैं। अंत में राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। उम्मीद है बाल दिवस विषय पर वृत्तांत लेखन आप लोग बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। धन्यवाद।